ये कौन है? हाँ यार, पहले कभी देखा नहीं। कितनी सुंदर है, जैसे कहीं की क्वीन हो। जरूर अभी की कोई स्पेशल गेस्ट होगी, मॉडल या प्रोड्यूसर। खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी खुशी पर किसी की नजर लग गई। ये मेहंदी, ये शादी, ये फंक्शन, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोले जा रही, तुम पागल तो नहीं हुई हो तनु? मैं पागल ही हो गई, इसलिए मैं बड़बड़ाई जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी अगर तुम वो देखोगे जो मैंने देखा। अरे क्या देखा है बताओ तो सही यार, अनाप शनाप बके जा रही हो। आलिया, यहाँ पे प्रज्ञा आ चुकी है। प्रज्ञा? वो बहन जी प्रज्ञा? तनु मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। जिस हिसाब से वो गायब हुई है ना, वो यहाँ पर नहीं आने वाली। इनफैक्ट अगर वो दोबारा भी जन्म लेगी ना तो भी नहीं यहाँ पर आएगी, समझी तुम? आलिया, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद उसे देखा है। और देखा है क्या, मैंने उससे बात तक की है। वो यहाँ पे ये देखो, ये रोजेस, उसने मुझसे कहा कि मैं खुद यकीन कर लूं रोजेस ऐसे करके कि प्रज्ञा है कि नहीं, प्रज्ञा है कि नहीं। और मैंने किया भी, लास्ट में वही आया कि प्रज्ञा है। पागल हो गई हो तुम, समझी तुम? आई मीन तनु, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम एक बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, तुम खुद बच्ची बनती जा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, भाई के साथ रहते रहते कहीं तुम भाई की तरह तो नहीं बन गई? जैसे उन्हें भी हर जगह पर प्रज्ञा प्रज्ञा नजर आती है, वैसे तुम्हें भी हर जगह प्रज्ञा प्रज्ञा नजर आ रही है। तनु, तुम्हें इस प्रज्ञा फोबिया से बाहर निकलना होगा। कहाँ है? अभी तक नहीं आया, मैं खा ही लेती। कितनी भूखड़ है तू? तूने मेरी प्लेट ले ली। आपकी प्लेट? सॉरी मम्मी जी, मुझे ना इतनी भूख लग रही थी कि मुझे सिर्फ खाना दिखा, आप तो दिखे ही नहीं। प्लेट कहाँ से दिखती आपकी? मेरे को तो। अब तुझे क्या हो गया? तू भी वही देख रही है जो मैं देख रही हूँ? आपका तो मुझे पता नहीं, कि मुझे तो प्रज्ञा दिख रही है। मैं भी प्रज्ञा को ही देख रही हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ मम्मी जी कि हम दोनों को ही प्रज्ञा दिख रही है। भाभी, मेरे जाने के बाद कोई लॉटरी लग गई? इतने हेवी इयररिंग्स? नहीं, लॉटरी तो नहीं लगी। राज है ना, उन्होंने ना एक नया बिजनेस खोला है, उसमें उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। बस उसी प्रॉफिट में से प्यार से ला कर दिया मुझे। प्यार से? हाउ नाइस। ये प्यार माँ के लिए क्यों नहीं नजर आ रहा? भाई जी, आपका ये गला हल्के नेकलेस की वजह से सूख रहा है या मुझे देखकर? एक मिनट, रॉबिन, भाई जी के लिए जूस लाओ जल्दी। नहीं प्रज्ञा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो आप कुछ ज्यादा ही लग रही है ताई जी। घर का कोई काम नहीं करना पड़ता है, रचना से करवाती हैं। नाइस इयररिंग्स। एक्सक्यूज मी। लॉटरी तो इसकी निकल गई। ठाट देखो जरा मैडम के। So happy to see you. I can't believe कि तुम वापस आ गई। पता है, मैं हर रोज अपने आप से कहता था कि तुम आ जाओगी, आज मुझसे मिलोगी, और देखो तुम ही गई ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रज्ञा आ गई, तब तुम मुझे पागल कह रही थी। अब लो देखो, और तुम भी पागल हो जाओ। कहाँ चली गई थी तुम? बोलकर नहीं जा सकती थी? हाँ? अचानक से गायब हो गई। सिर्फ एक लेटर लिखा तुमने। यही है तुम्हारी दोस्ती, यही था तुम्हारा प्यार? हाँ? तुमने सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? बोलो। और अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें अच्छा लगता? तो तुम पर क्या बीतती?
टेल मी, ऐसी क्या दिख रही हो? दादी, दादी देखो प्रज्ञा आ गई है वापस। कहा था ना मैंने आपसे कि प्रज्ञा आएगी, जरूर आएगी। अब पूछो इसे कहाँ गई थी? अरे पूछो कहाँ गई थी? अगर जवाब ना देना तो मेरी तरह इसके भी कान पकड़ लो और डांट लगवाओ इसे। हाय प्रज्ञा, कैसी हो तुम? जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम हो। मुझे लगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, पर तुम यहाँ आई, सबसे मिली, सबको बहुत अच्छा लगा। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे और मैं तो तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहती थी। जो ये दिन मेरी लाइफ में आया है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है। तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि मैं थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कह सकती। और सब कुछ जैसा तुमने कहा था वैसा ही हो रहा है। आज मेहंदी, कल संगीत, फिर शादी। प्रज्ञा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इतनी बड़ी खुशी पाके मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट तुम हो, तुम्हें आज स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। तो चलो मैं आज तुम्हें अच्छी सी मेहंदी लगाती हूँ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं यहाँ तुम्हारे स्टूपिड से फंक्शन में स्टूपिड सी मेहंदी नहीं लगाने आई। क्यों मजाक कर रही हो प्रज्ञा? एक तो तुम अचानक इतने दिनों तक गायब हो गई, फिर आज अचानक से यहाँ आ गई, वो भी सीधा इस घर में जहाँ फंक्शन चल रहा हो। और तुम यहाँ अगर फंक्शन अटेंड नहीं करने आई हो तो फिर क्यों आई हो? देखने आई हो। क्या देखने आई हो तुम? तुम्हें तुम्हें या आपको? इनफैक्ट मैं आप सबको देखने आई हूँ कि आप लोग सब मेरे बिना कैसे जी रहे। एविडेंटली बहुत अच्छे से जी रहे, बहुत खुश है ना आप सब? फंक्शन की तैयारी भी काफी अच्छी की, बहुत पैसे खर्च किए। या ये कहूं कि पैसे बर्बाद किए। एक्सक्यूज मी, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जैसे भाई का मन करेगा वो अपने फंक्शन में पैसे स्पेंड करेंगे। तुम भूल रही हो कि अब तुम इस फैमिली की कोई मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम्हारा इन पैसों पर और इस घर पर या फिर किसी भी चीज पर कोई हक ही नहीं। एक्चुअली समथिंग्स रॉन्ग विद यू आलिया। आलिया, तुम क्यों नहीं समझ रही कि जब आप अपनी खुशी के लिए किसी और के पैसे खर्च करते हैं, उस इंसान के लिए तो पैसे वेस्ट ही हुए ना? How is this even possible? इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि ये घर, भाई के सारे बैंक अकाउंट, सारे इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू प्रज्ञा अरोड़ा। और रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पेपर्स फेक, ये सब ड्रामा कर रही है, ये सब दिखावा, गेम खेल रही है ये। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? जब तक प्रॉपर्टी का ओनर खुद सिग्नेचर ना करे तब तक किसी और की वो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो इसको बोलिए कि अपना ड्रामा बंद करे।
क्योंकि आपने तो साइन किया ही नहीं। अब बोल क्यों नहीं रहे? आपने साइन नहीं किया ना? देखा, उन्होंने कोई साइन नहीं की, तो इसका मतलब ये पेपर्स फेंके, ये सिग्नेचर फेंके, ये सब कुछ फेंके, ये तुम्हारा दिखावा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो आलिया मेहरा, जैसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया? किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं मिलेगा, या फिर इसलिए कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? आफ्टर ऑल मुझसे पहले इस प्रॉपर्टी पे नजर नहीं थी ना? जस्ट शराब हो गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भाई का है। उन्होंने इतने सालों से मेहनत करके ये सब कुछ कमाया, और मैं तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से लेने नहीं दूंगी मिस प्रज्ञा अरोड़ा। कहीं बड़े घर के सपने देखने के चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में ना बीते। कंट्रोल आलिया। तुम्हें जवाब चाहिए ना? सारे जवाब है मेरे पास, वो भी जो तुम जानना चाहती हो, और वो भी जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे भाई के सिग्नेचर्स के बगैर ये घर मेरा नहीं हो सकता। सच तो यही है ना, ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि इन पेपर्स पे खुद तुम्हारे भाई ने सिग्नेचर्स